सभी को जोहार। टीआरएल के इस पहले क्लास में आज से हम लोग पढ़ेंगे जाति विज्ञान के बारे में। जाति विज्ञान, नृजाति विज्ञान, प्रजाति विज्ञान, प्रजाति शास्त्र, ये सारा का इंग्लिश रूप होता है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी जो है, यही इथनोलॉजी को ही नृजाति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो टीआरएल का जो सिलेबस दिया हुआ है नेट पे, उसमें जाति विज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन ये वास्तव में होना चाहिए नृजाति विज्ञान। तो इसके बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नृजाति विज्ञान ये है क्या। जाति विज्ञान का अर्थ, तो सिलेबस में जाति विज्ञान लिखा हुआ है तो हम लोग जाति विज्ञान को ही लेते हैं, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही चलना उचित रहेगा। तो जाति विज्ञान का अर्थ, जाति विज्ञान है क्या। जाति विज्ञान, इथनोलॉजी, ये दो शब्द इथनो और लोगस से मिलकर बना है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड को ही इंग्लिश वर्जन में लिया गया है। इसे कहते हैं इथनोलॉजी, इथनो और लोगस। इथनो का अर्थ होता है प्रजाति या जाति, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो दोनों मिलकर हो गया प्रजाति विज्ञान या प्रजाति शास्त्र, जो कहें इसे। तो क्या है क्या ये, जैसे पिंडीगटन कहते हैं। पिंडीगटन के अनुसार जाति विज्ञान मानव शास्त्र की एक शाखा है ना। मानव शास्त्र क्या है? मानव शास्त्र जिसमें मानव के बारे में, उनके शारीरिक गठन के बारे में पढ़ा जाता है। पुरातत्व से जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार मानव का कैसे विकसित हुआ इसकी जानकारी ली जाती है। फिर उसकी संस्कृति, मानव की संस्कृति के बारे में जानकारी ली जाती है। तो पिंडीगटन के अनुसार ये पूछता है कि किसने कहा था कि जाति विज्ञान जो है मानव शास्त्र की एक शाखा है। तो पिंडीगटन और लिंटन ने भी माना था कि मानव शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाति विज्ञान को पढ़ते हैं। तो जाति विज्ञान वास्तव में है क्या, आगे जानते हैं। जाति विज्ञान की परिभाषा में अगर देखा जाए तो जाति विज्ञान जो है, जाति विज्ञान में मानव जाति के शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जाति विज्ञान में सांस्कृतिक स्वरूप, और जाति विज्ञान में सांस्कृतिक स्वरूप, मानव का सांस्कृतिक विकास, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जाति विज्ञान संपूर्ण विश्व में पहली संस्कृतियों का अध्ययन करता है, चाहे वह आदिम जनजाति का हो, नगरी या फिर ग्रामीण संस्कृति का हो। मतलब जाति विज्ञान में मानव की जो भी संस्कृतियां विकसित हुई किसी भी समाज में, आदिम समाज में, आदिम जनजातियों के समाज में, नगरीय सभ्यता में या ग्रामीण संस्कृति में, इसमें जो भी संस्कृतियां विकसित हुई उनका अध्ययन ही जाति विज्ञान है। तो आगे होबेल ये भी पूछता है अक्सर क्वेश्चन कि प्रजाति शास्त्र प्रजातियों का अध्ययन नहीं है, यह कार्य तो शारीरिक मानव शास्त्र है। प्रजाति शास्त्र संसार की संस्कृतियों का अध्ययन है। ये बहुत अच्छी बात होबेल ने कहा है कि प्रजाति शास्त्र संस्कृतियों का अध्ययन है। तो जो भी संस्कृतियाँ, जब से मानव का विकास हुआ, जब से मानव सभ्यता विकसित हुई, तब से जो भी संस्कृति विकसित हुई उनका अध्ययन ही जाति विज्ञान है। समझ में आ गया होगा। तो ये याद रखने की बात है कि होबेल ने कहा है कि प्रजाति शास्त्र प्रजातियों का अध्ययन नहीं, यह कार्य तो शारीरिक मानव शास्त्र है। ठीक है, प्रजाति शास्त्र संसार की संस्कृतियों का अध्ययन है ना। आगे डॉक्टर एस.सी. दुबे कहते हैं कि प्रजाति शास्त्र मानव की प्रजातियों एवं संस्कृतियों का उनके विभिन्न स्वरूपों में तुलनात्मक अध्ययन है। अच्छा, यहाँ पे एस.सी. दुबे सर ये बता रहे हैं कि प्रजातियों की संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, जितने भी परिभाषाएं हैं ये किताब में भी आपको बहुत जगह मिल जाएगा, है ना। जैसे बील्स और हाइजर भी, उन्होंने भी कहा है कि
जहाँ पर पुरातत्व शास्त्र समाप्त होता है, मतलब जहाँ पे खुदाई का काम, जहाँ पे पुराने खोजबीन समाप्त होते हैं, वहाँ से प्रजाति शास्त्र का कार्य प्रारंभ होता है। मतलब कि खुदाई जहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद वो संस्कृति कैसे विकसित हुई, कैसे विकास किया, ये सब का अध्ययन ही प्रजाति शास्त्र है या जाति शास्त्र, जो कहें। जाति शास्त्र, प्रजाति शास्त्र, निर्जाति शास्त्र, ये सब सारे समान हैं। इसमें से ध्यान रखने वाली बात है कि होबेल, एस.सी. दुबे, बिल सेनहाइजर, ये सब की परिभाषाएं पूछी जाती हैं। हमारे भारतीय एक प्रजाति शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था, जैसे D.N. मजूमदार जी हैं। D.N. मजूमदार ने कहा था कि जाति विज्ञान जनजातियों के समस्त कार्यकलापों का अध्ययन है जो वे अपने जीवन में अपनाते हैं। मतलब अपना जीवन में जो वो अपनाते हैं, जो वो करते हैं, उन क्रियाकलापों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। आगे हम लोग देखते हैं कि जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है, तो ये परिभाषाएं याद करने लायक है। आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको नोट्स भेज देंगे। पूरा संपूर्ण नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, PDF भी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जातीय विज्ञान का स्वरूप। जाति विज्ञान का क्या स्वरूप है? जाति विज्ञान का स्वरूप, तो इसमें हम लोग जानना है कि जाति विज्ञान कला है या विज्ञान है। हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, या तो कला पढ़ते हैं या तो विज्ञान पढ़ते हैं, तो इसमें से हम लोग को जानना है कि कला है या विज्ञान। जैसे कार्ल पियर्सन ने लिखा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसके विषय सामग्री में, है ना। उसकी पद्धति में है। तो जिस पद्धति से जो पढ़ाई होती है, उसी के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि वो कला है या विज्ञान। जितने भी प्रजाति शास्त्री हुए, उन लोगों ने प्रजाति शास्त्र को विज्ञान माना है। क्यों विज्ञान माना है ना। इसके कुछ तथ्य हैं। प्रजाति शास्त्रीय ज्ञान का आधार, पहला है जैसे प्रजाति शास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है कि जाति विज्ञान के तथ्यों के संचय के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृतियों के तथ्यों के लिए जाति विज्ञान के अवलोकन पद्धति व्यक्तिक जीवन के अध्ययन पद्धति का विवरण है। मतलब कि ज्ञान का आधार, प्रजाति शास्त्र की जो पढ़ाई होती है उसमें वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है। कैसे? देखिए, पुरातत्वकालीन कोई खुदाई हुआ, खुदाई के बाद फिर उसमें से जो भी अवशेष प्राप्त हुए, जो भी पात्र प्राप्त हुए, उसको जानने के लिए आंकड़ा तैयार किया जाता है, सांख्यिकी गणना की जाती है, उम्र की गणना की जाती है। इस सारे में वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है। तो इसलिए इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये विज्ञान है। दूसरा पॉइंट बोलता है जातीय विज्ञान में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे या होगा, यहाँ पे जातीय विज्ञान में, ये मैं हो गया है तो में, काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, कला में हम लोग पढ़ते हैं कि कला में काल्पनिक विचारों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया गया होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जातीय विज्ञान में दार्शनिक और काल्पनिक विचारों का कोई स्थान नहीं है। अनुसंधानकर्ता तथ्यों के संकलन हेतु स्वयं घटना स्थल या शोध क्षेत्र में पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण करते हैं, है ना, और तथ्यों का अध्ययन करता है। तो इसमें काल्पनिक बात तो नहीं हुआ, क्योंकि जो शोधकर्ता हैं वो खुद जाते हैं घटना स्थल पर, जहाँ पे पुरातत्व प्राप्त हुए वहाँ पे खुद जाते हैं। तो ये तो काल्पनिक बात नहीं हुई, और ना ही दार्शनिक विचार हुए कि
ऐसा होना चाहिए या ऐसा हुआ होगा, ऐसा ये भी विचार नहीं है। इसलिए ये एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हैं और स्वयं जाकर निरीक्षण करते हैं, तो इसके आधार पर भी कह सकते हैं कि यह एक विज्ञान है। तीसरा पॉइंट बोलता है जातीय विज्ञान तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता है। ठीक है, जातीय विज्ञान जो है जितने भी बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष को निकाल पाना तो संभव है नहीं, क्योंकि कोई आंकड़ा बिखरा हुआ है, उनका निष्कर्ष निकालने के लिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित किया जाता है उसका। ठीक है, जो पहले मान लिया कोई पुरातत्व पहले प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद प्राप्त हुआ, उसको क्रमबद्ध किया जाता है, उसके बाद ही व्यवस्थित करके उनका संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट बोलता है जातीय विज्ञान में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। जैसे पहले भी पॉइंट में हमने देखा था कि घटना स्थल पे जाकर निरीक्षण करके तथ्यों का अध्ययन करके फिर जो भी निष्कर्ष है वो निकाला जाता है। तो यहाँ भी बोलता है कि जातीय विज्ञान में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। यह विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, यह तो घटनाओं या तथ्यों के यथार्थ चित्रण करता है, चाहे वह जिस रूप में। मतलब कि कोई घटना घटित हो चुकी है, कोई मानव संस्कृति विलुप्त हो गई है या घटित हो चुकी है, ठीक, उनकी वास्तविकता को ही दर्शाता है जातीय विज्ञान। उसमें कोई क्या अच्छा क्या बुरा इसको नहीं सोचता है, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ ये नहीं सोचता है, जो वास्तविक घटना है उसी को ये दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देते हैं जातीय विज्ञान में कार्यकरण संबंधों पर विवेचना की जाती है। कार्यकरण, यहाँ पे कार्यकरण होना चाहिए। ठीक है, कार्यकरण, कार्यकरण यहाँ पे हमें होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यह घटनाओं तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्यकरण संबंधों को जानने का प्रयत्न करता है, घटनाओं के पीछे के कारणों की खोज करता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो अब विलुप्त हो गई है, ठीक, तो वो सभ्यता विकसित थी उस समय, अचानक कैसे विलुप्त हो गई, तो जो ये विलुप्त हो गई जो घटना घटी उसके पीछे क्या कारण है इसको जानने का प्रयास करता है जातीय विज्ञान। ठीक है, समझ गए यार। तो जैसे जो भी कारण रहा होगा, भूकंप बाढ़ जो भी कारण रहेगा, उसको वास्तविक जो भी है उसको जानने का ये प्रयत्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जातीय विज्ञान में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। ठीक है, जातीय विज्ञान कार्यकरण संबंधों का विचार करते हुए विभिन्न वर्ग के तथ्य सामग्रियों या घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, और उसके बाद निष्कर्ष निकालता है। तुलना, जैसे सभ्यता जितने भी हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया, फिर वो अपना निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष के आधार पर जो भी प्रजाति शास्त्रीय हुए जातीय विज्ञान शास्त्री हुए वो सिद्धांत पर वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं उन सिद्धांतों का, है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जातीय विज्ञान में सिद्धांतों का पुनरीक्षण किया जाता है। ठीक है, पुनरीक्षण किया जाता है। पुनरीक्षण का मतलब है कि जो भी सिद्धांत पहले से बने हैं उनको पुनरीक्षण किया जाता है तथ्यों के आधार पर। जो भी साक्ष्य जो भी तथ्य उपलब्ध हुए उसके आधार पर जातीय विज्ञान अन्य नियमों को बनाता है, फिर उनका पुनरीक्षण भी करता है। जातीय विज्ञान अन्य प्राकृतिक नियम विज्ञानों की भांति अपने सिद्धांतों या नियमों का परीक्षण या पुनरीक्षण करने में सक्षम है। मतलब कि जितने भी बाकी विज्ञान के विषय हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब जितने भी हैं, वैसा ही सिद्धांत के जो नियम हैं उनको प्रूफ भी करता है। जैसे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्रूफ किया जाता है कि ये नियम ऐसे बना, फिर ये नियम से ऐसे हुआ।
उसी प्रकार जाति विज्ञान के जो भी सिद्धांत या नियम बनते हैं उनका नियमों का फिर से उसका जांच की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट बोलता है जाति विज्ञान भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है जाति विज्ञान में। ठीक है, ये कैसे बोल रहे हैं? जाति विज्ञान को इस कारण से विज्ञान माना जा सकता है कि क्या है के आधार पर क्या होगा, है ना, क्या है के आधार पर क्या होगा वो बताने की क्षमता होती है, भविष्य में क्या होगा। ठीक है, क्या है, कोई खुदाई हुआ, कोई पुरातत्व प्राप्त हुआ तो वहाँ पे क्या मिला, वो कैसे ऐसा हुआ, जब ये पूरा वैज्ञानिक अध्ययन हो गया उसके आधार पर भविष्य में क्या होगा इसकी जानकारी जाति विज्ञान देता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी करना है क्योंकि उतना समय है नहीं, है ना। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि जाति विज्ञान का जो स्वरूप है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो भी तथ्य हैं उनका संचय में वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है ना। सांख्यिक पद्धति, आंकड़ों का संचयन किया जाता है ना। ठीक, काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं होता है। घटना स्थल में जाकर स्वयं जाकर शोध किया जाता है। इसमें तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करता है ना। जो भी तथ्य प्राप्त हुए क्रमबद्ध व्यवस्थित करता है, फिर उसकी जांच करता है। ठीक है, फिर वास्तविक घटनाओं की विवेचना करता है। जो भी घटनाएं वास्तविकता में हुई हैं उन्हीं की जांच केवल करता है, कोई काल्पनिक विचारधारा उसमें नहीं होती है। फिर भविष्यवाणी भी करता है, क्या था, है ना, पहले क्या था, अभी क्या है और क्या होगा, इसकी भी जानकारी देता है। तो इतना कुछ है। तो जाति विज्ञान का स्वरूप यह भी पूछता है, जाति विज्ञान कला है या विज्ञान है। आगे के क्लास में हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, आ चुके हैं, उनकी भी जानकारी हम देंगे, है ना। आप मेरे चैनल में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ़ायदा होगा, है ना। फिर आप जितने भी ये परिभाषाएं हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे कि जितनी भी परिभाषाएं हैं जाति विज्ञान की, प्रजाति विज्ञान, ये जाति विज्ञान की बुक में भी बहुत सारे हैं, आप उनको याद कर डालिए। वो पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने कहा है ना, इस परिभाषा की क्या मान्यताएं हैं, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।